सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने किया था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम करते हैं उसका जो मैंने आपको चैप्टर बताया था उसमें से आज करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली व्हाट? इट इज द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हाउस एनीवेयर because electricity is using everywhere, so it is simply a convenient form of energy. Okay, तो अब हमारा सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट अगर ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो आप कर नहीं सकते, क्या होगा पता नहीं चलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको पता चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली the flow of charge through a conductor is known as electric current। और करंट को हम शो करते हैं by the symbol capital I, and the SI unit of current is what? Ampere। क्या होती है यूनिट ऑफ करंट की? एम्पियर। ठीक है, करंट हो गया। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? A continuous or a closed path, a continuous or a closed path where current is flowing, that is known as electric circuit। Okay, तो अब मैंने जैसे आपको करंट की डेफिनेशन बताई, the flow of charge through a conductor is known as current। तो वहां से फॉर्मूला आता है I equals to Q upon T, where I is what? Current, Q is what? चार्ज एंड टी इज व्हाट? टाइम। तो ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली क्या होता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। And what is potential difference? The work done, क्या एक वर्क डन करना है in moving a charge from one point to another point of a circuit। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। उसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, वेयर V इज इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है? वोल्ट में। एंड इट इज सिंपली अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ये तो हुआ हमारा करंट और सर्किट। अब नेक्स्ट है आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आएगी, दैट इज व्हाट? ओम्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट प्रोवाइड अ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। सो V is directly proportional to I, and if you remove this sign of proportionality, so one constant will come, that is what? R, and R is what? R is the resistance। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में जहां पर चार्ज फ्लो हो रहा है, वहां पे जो भी ऑब्स्टेकल आएगा दैट विल कंसिडर एज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है? ओम्स। क्योंकि जो रेजिस्टेंट वर्ड आया है वो ओम्स लॉ से आया, और इसकी रेजिस्टिव यूनिट क्या होती है? ओम्स। सिंबल होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब मैंने जब आपको ये बताया था, आपको इसमें तो ये फॉर्मूला याद करना, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये करंट, ये चार्ज एंड टाइम। V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W अपॉन Q, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। V इक्वल्स टू IR, ये होगी आपकी ओम्स लॉ। अब हमारा आता है रेजिस्टेंस में दो केस बनते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के दो केस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूं। उसमें बेसिकली देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक होता है अमीटर। व्हाट इज अमीटर? अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। एक होता है वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्ट। ओके, अब जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, जो मैंने आपको सर्किट बताया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूअस और अ क्लोज लूप इन विच द करंट इज फ्लोइंग। अब ये सर्किट है, इसके अंदर मान लो करंट ऐसे जा रहा है पूरे में, ये प्लग की होती है, इसमें आप अमीटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये लग गया मीटर, आप वोल्ट मीटर भी इसमें लगा सकते हैं। सेकेंडरी ये जो है जिगजैग लाइन, दीज आर व्हाट? दीज आर रेसिस्टेंस। तो आपको सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है, आप लोग में टेबल गिवन भी है, वो आपको एक बार पढ़ना होगा। और ये प्लग की, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, रेसिस्टेंस। एक होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो, और एक होता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब इस सर्किट डायग्राम में आप देखो तो ये और ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। और अगर यही चीज सर्किट डायग्राम ऐसा होता, ये रेजिस्टेंस होता, फिर ये रेजिस्टेंस होता, और फिर ये और ये होता 2 ओम, ये होता 3 ओम, और मान लो ये प्लग की होती। मीन्स एक सिंपल सा सर्किट बना दिया आपको, जस्ट टू बस सीरीज और पैरेलल बताने के लिए। अब ये है सीरीज में, अब ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ओके, अब इसका हमको निकालना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये ढंग से देख लो आप। तो मान लो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R। अब जब भी कभी रेजिस्टेंस सीरीज में हो, किसमें हो? सीरीज में, तो सिंपली यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू सिंपली एड दोज रेजिस्टेंस विच आर पैरेलल इन सीरीज। तो इसमें सीरीज में कौन कौन सा है? 2 ओम है और 3 ओम है। तो 2 ओम प्लस 3 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 5 ओम इज द आंसर। अब वही चीज होती है, जब पैरेलल में होगा तब उसको आपको ऐड तो करना है, बट कैसे करना है? अब इसका ये मान लिया हमने R1, ये मान लिया हमने R2। नाउ इसका जनरल फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2। नाउ 6 इज द एलसीएम, 2 प्लस 3 5/6, that is the value of 1/R, but the value of R is what? The reciprocal of this, that is 6/5 ohms answer. So this is in series, so you just have to learn the general formula when the resistors are in parallel, then it is 1/R equals 1/R1 plus 1/R2, or when it is in series then R equals to R1 plus R2. ओके, ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने सीरीज पैरेलल फॉर्मूला तो हो गया। अब रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए। अब इसमें आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए एरिया पर सेकेंड, रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो उसमें आपको 3 चीज गिवन होगी और आपको कोई भी एक चीज निकालनी होगी। अब हमारा आता है लास्ट चीज जो आपके इसमें है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और उसका फॉर्मूला होता है VI। सेकेंड, द SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? वॉट, WATT, वॉट। ठीक है, तो P इक्वल्स टू VI। ये आपको दोनों फॉर्मूलेस क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको जो बताया, एक तो ओम्स लॉ,
उसका आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि V इक्वल्स टू आई आर, और उसकी वर्ड पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वर्ड्स इन दैट ओम्स लॉ। सेकंड, रेजिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल में होता है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। सेकेंडरी, व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। सेकेंडरी मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। So thanks for this video, and if you like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram. Thank you.